पूरा कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ से भरा हुआ है। हम्द इलाही हो या बयान अकायद, गुज़िश्ता अंबिया या उनकी उम्मतों के वाक़यात हों या अहकाम, अलगर्ज कुरान पाक का हर मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम के महामिद और औसाफ को अपने अंदर लिए हुए है। पूरा कुरान नबी की नात से भरा हुआ है। अल्लाह ने बड़ी शान, ए बेटा ए बाबू, क्या बात है भाई, कोई जरूरी बात है? मैं एक दे दूं क्या? जरूरी बात होता खामोशी से बैठी। अल्लाह ने बड़ी शान मुस्तफा जान रहमत को अता फरमाई। बड़ा मकाम, बड़ी इज्जतें, बड़ी आजमतें, आवाज तो दे दो यार, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब बेशक आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। सरकार आला हजरत अल मलफूज में फरमाते हैं कि बिलाशुबा जितने भी फजाइल व कमालात खजाना कुदरत में है वो सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए। और साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक ये तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। बड़ी शान, अल्लाह ने बड़ा आला अखलाक मुस्तफा जान रहमत को अता फरमाया। आला अखलाक के मालिक है मुस्तफा जान रहमत। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम, और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। बड़ा आला अखलाक है मुस्तफा जान रहमत का। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल मैंने मुस्तफा जान रहमत की खिदमत की, 10 साल खिदमत की, और 10 साल के तवील अरसे में मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे उफ तक नहीं कहा। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने ही अच्छे अखलाक का मालिक क्यों ना हो, कभी खामी हो जाती है, गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई खामी हो जाती है, इंसान गुस्सा ना करे, वो प्यार से पूछ लेता है यार ये काम कैसे बिगड़ गया, ये काम कैसे खराब हो गया, ये काम कैसे बिगड़ा। मगर अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल में मुझसे गलतियां भी हुई, मुझसे खामियां भी हुई, मगर मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे क्या और क्यों के अल्फाज तक अदा नहीं फरमाए। क्या अखलाक है मुस्तफा जान रहमत का, कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं। आप देखिए जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अपने सरों को झुकाए नदामत के साथ खड़े हुए थे। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां की, जिन्होंने मुस्तफा जान रहमत को बुरा भला कहा, जिन्होंने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां की। आज ये जालिम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम इंतजार में है कि सरकार एक इशारा फरमा दे और अभी हम इन जालिमों की लाशें, इन जालिमों को
काट कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दे। सहाबा इंतजार में है कि सरकार इशारा फरमाए और अभी हम इनकी गर्दनों को काट के मुस्तफा जानी रहमत के कदमों में बिछा दे। मगर ऐ काट के मुसलमानों, कुर्बान जाइए नबी पाक के आला अखलाक पर, कुर्बान जाइए नबी पाक के बुलंद अखलाक पर कि मेरे सरकार ने उस वक्त में अपने आला अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब अपने करीमाना अंदाज में कहा जाओ तुम आजाद हो, जालिमों ने जब मेरे सरकार की करीमाना अदा को देखा, जालिम मुतासिर हुए, नबी पाक के कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आदा के तेरा शीरी सुखन है मेरे शीरी सुखन, शोहरा तेरी गुफ्तार का, जुल्मत मरकत का अंदेशा हो क्यों नूरी मुझे, कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाल यार। क्या बात है हजरत, क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाल यार का। इको थोड़ा कम आवाज समझ में नहीं आ रही, आवाज को कम मत कीजिए, इको कम कीजिए। अब देखिए ऐ मुसलमानों, ये अखलाक मुस्तफा जानी रहमत का है। आज तुम्हारी हालत क्या हो गई? अरे क्या यही अखलाक था मुसलमान का? क्या यही शान थी मुसलमान की? अपने गिरेबान में झांक के देखो, अरे मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला किरदार का मालिक था, अरे उसकी शान तो बड़ी आला थी। मगर आज तुम्हारे अखलाक ये इतने पत्थर कैसे हो गए? आज तुम इतने गिर कैसे गए? आज तुम इतने बुरे कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। आज गैर तो गैर, तुम तो अपनों के दुश्मन बन गए, तुम तो अपनों के कातिल बन गए, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ऐ काट के मुसलमानों, आज तक हम देखते थे कि लड़ाइयाँ होती थी, लोग सामने से लड़ाइयाँ किया करते थे, इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, दो चार लोग आए, लड़ाई को बचा दिया, फैसला करा दिया, ज्यादा ही बात बढ़ती, बात पुलिस में जाती, पुलिस जो है दोनों को सजाएं देती और सजाएं देने के बाद में पुलिस फैसला करा देती। मगर आज क्या हालात है मुसलमान के? आज जब लड़ाइयाँ हो जाती है, आज जब फसाद होता है, तो लोग आज क्या करते हैं? आज यानी लोग सामने से नहीं लड़ते बल्कि पीछे से वार करते हैं। हद तो ये हो गई है कि आज जरा सी दुश्मनी हो जाए, जरा सी लड़ाई क्या हो जाए, जरा से मिजाज के खिलाफ कोई बात क्या कहते, आज लोग मियाओं के चक्कर मारते हैं, बाबाओं के चक्कर मारते हैं, सिफली वालों के चक्कर मारते हैं, जादूगरों के चक्कर मारते हैं। लोग जाते हैं बाबा के पास में, जाते हैं पंडित के पास में और कहते हैं कि जनाब फला इंसान पे जादू करना है, फला इंसान पे कुछ ऐसा कीजिए, वो सड़क पे आ जाना चाहिए, वो जलील होके रह जाए, वो खाने खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं आज मुसलमानों के। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक आमिल साहब के पास बैठा हुआ था, वो आमिल साहब के पास में एक खातून आई, बुरके में खातून थी और आने के बाद उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। जवाब देने के बाद में दुआ सलाम हुआ। इसके बाद में खातून ने कहा, अरे मियाँ फला इंसान पे ऐसा कर दीजिए, उस पे कुछ ऐसा कर दीजिए, यानी वो रोड पर आ जाए, वो जलील हो जाए, यानी वो खाने खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं आज मुसलमानों के। उस खातून ने कहा, वो रिश्ते में वो मेरा रिश्तेदार लगता है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, वो सड़क पे आ जाए, वो रोड पे आ जाए,
मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है, ये कहाँ के मुसलमान है, कहाँ से आए हैं ये मुसलमान? अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं, कौन से दीन को अपना के ये मुसलमान बने हैं। मैंने रुक किया गुंबद खजरा की जानिब और आलम तसव्वुर में मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे करनी धरनी कराते हैं, जो मुसलमानों पे जंतर मंतर कराते हैं। तो आवाज आई, ऐ अमानुल हक, तू ये आज सवाल कर रहा है? अरे हमने तो आज से 1500 साल पहले फरमा दिया था, जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला ये हम में से नहीं है। यही वजह है आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं, मियां वो इंसान तो मर गया, जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था, मगर जो जादू नहीं कराते, जो जंतर मंतर नहीं कराते, सिहाय सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। रब इरशाद फरमाएगा, कहाँ है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया? वो लोग खड़े किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब उन लोगों से हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नौमान हजरत अल्लामा मुफ्ती अमारुल हक साहब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज हम ही लोगों में, मुसलमानों में कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे जो आज चलिए ताबीज लेने के लिए मुफ्ती साहब के पास चले जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, शरीयत इससे रोकती नहीं। मगर आज हद हो गई कि मुसलमान अपने आप को कहने वाला वो पंडित के पास में जा रहा है, सिफली वाले के पास में जा रहा है और जादू करा दिया। याद रखना मुसलमानों, शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि मुसलमान किसी जादू करने वाले के पास में जाए। गौर से सुनिए, तवज्जो, और सुनिए हुक्म शरा क्या है। जादू टोने में अक्सर शिरकिया और कुफरिया कलिमात इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जादू करने वाला और जादू कराने वाला ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। और फरमाया गया कि जो जादू करे या करवाए, जब वो मरेगा तो उसकी जबान पर कलमा नहीं आएगा, कलमा नहीं आएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जादू करे या करवाए, जब वो मरेगा तो डर है कि उसका खात्मा कुफ्र पे होगा। बताइए, कुफ्र पे अगर मरा तो फिर जहन्नम है और दुनिया में भी अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। जन्नत ईमान वाले के लिए। मगर अफसोस है कि आज हमारी ही भाई जरा सी किसी को शोहरत मिल गई, किसी का बेटा डॉक्टर बन गया, किसी का बेटा इंजीनियर बन गया, आज हसद होता है, लोग जाते हैं और जादू करा देते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। याद रखना मुसलमानों, खुदा अगर किसी को किसी नेमत से नवाजे तो आप उससे हसद मत कीजिए, इसलिए कि हसद ये नेकियों को खा जाता है, नेकियां तबाह हो जाती है हसद से। और हसद करना गोया कि खुदा की अता से आपको इतराज है। अल्लाह अगर किसी को कोई नेमत दे तो आप भी दुआ कीजिए अल्लाह उसे और बेहतर फरमा दे, और आप हसद नहीं बल्कि रश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी वो नेमत अता फरमा दे। बेशक बेशक। आज हालात हमारे क्या हो गए, नबी पाक की जिंदगी देखे, नबी पाक की जिंदगी
कसम खुदा की, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने उन लोगों को माफ फरमा दिया जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे सरकार के खिलाफ बकवास की, जिन्होंने मुस्तफ़ा जानी रहमत को गालियां दी, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें की। मेरे सरकार ने अपने दुश्मनों को आजाद फरमा दिया। आज हमारी क्या हालत है ऐ काट के मुसलमानों। आज अगर किसी के पास पैसा क्या आ गया, जरा सी दौलत क्या आ गई, अच्छा बंगला क्या बना लिया, शानदार कोठी क्या बना ली, अच्छा बंगला क्या बना लिया, लग्जरी कार क्या खरीद ली। आज इंसान अपनी औकात भूल जाता है, आज इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, यानी इंसान ये तकब्बुर का शिकार हो जाता है। अल्लाह अकबर। आज हमने देखा है कुछ अमीरों को, एक बेचारा गरीब इंसान वो सुबह से शाम तक अमीर के दरवाजे पर चक्कर मारता है। हर जगह का ये मामूल है, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं वो अमीरों के पास में जाते हैं, यानी कुछ काम उनका हिलगा होता है, किसी काम के तहत, किसी मसले के तहत वो अमीर के पास जाते हैं, शायद वहां से हमारा मसला हल हो जाए, शायद वहां से हमारी कोई बात बन जाए। मगर आज हमने देखा है कि एक गरीब बेचारा वो अमीर के दरवाजे पे जाता है, सेठ साहब के दरवाजे पे जाता है और दरवाजे पे कुंडी खटखटाता है। आवाज आती है कि मियाँ थोड़ा बाद में आना, सेठ साहब बहुत लेट आए थे, सेठ साहब बड़ा लेट आए थे, अभी आराम फरमा रहे हैं। बेचारा गरीब दोबारा चक्कर मारता है अमीर के दरवाजे पे। आवाज आती है अभी सो रहे हैं, बाद में आना। आवाज आती है अभी खाना खा रहे हैं, बाद में आना। गरीब बेचारा सुबह से शाम तक चक्कर मारता रहता है, मगर ये अमीर मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। यानी किस नशे में है ये दौलत वाले। मैं कहना चाहूंगा काट के मुसलमानों, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े दौलत वाले, तुमसे बड़े बड़े घमंडी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा के रख दिया। अरे हामान आया चला गया, फिरौन आया गर्क हो गया, नमरूद आया खत्म हो गया, शद्दाद आया चला गया, उतबा आया चला गया, उतैबा आया चला गया। अरे तू किस खेत की मूली है? याद रखना खुदा कुरान में फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर शय पर कादिर है। अरे जो खुदा इज्जत देना जानता है वो जलील करना भी जानता है, जो दौलत देना जानता है वो मोहताज करना भी जानता है, जो अमीर बनाना जानता है वो गरीब करना भी जानता है। तभी तो मुजफ्फर वारसी कहते हैं कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाए भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दादा मियाँ हुजूर, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गौसे आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। काट के मुसलमानों कान खोल कर एक बात सुनिए। अल्लाह अगर दौलत दे, अल्लाह अगर कोई ओहदा दे, पैसा दे, बंगला दे, जमीन दे, अल्लाह जमींदार बना दे, अल्लाह ओहदेदार बना दे, तो आप तकब्बुर ना करना, घमंड ना करना, इसलिए कि अल्लाह ने किसी के घमंड को दुनिया में रखा ही नहीं। जिसने घमंड किया अल्लाह ने उसे तबाह फरमा दिया। सही फरमाया। अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता है। आप जितने बड़े हो, जितने बड़े हो, आप उतने ही झुकते चले जाइए। दुनिया आपको नहीं झुका सकती, दुनिया आपको नहीं झुका सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आप अखलाक देखें। नबी पाक की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बड़ी बेटी है, और इनके शौहर है हजरत अबुल आस। मैं बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं। ये सामने जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ए बेटा ये क्यों चक्कर मार रहे हो भाई? जाना है तो निकल जाइए आप फौरन। ए बेटा ये जो जहां है वहीं बैठ जाए, बिल्कुल इंतजार ना करें।
सरकार का जिक्र हो रहा है, जहां नबी का जिक्र हो और वहां लोग और दूसरे कामों में लगे रहे, जिक्र पर तवज्जो ना दे, तो ये बेअदबी है इन महफिलों की। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। जिसको जरूरी काम है वो एक बार में चला जाए, एक बार में वो जा सकता है, मगर बार बार यहां राउंड ना मारे। जरा सब लोग कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और झूम के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप देखिए, नबी की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इनके शौहर हैं हजरत अबुल आस। ग़ज़वा-ए बदर के बाद, ग़ज़वा-ए बदर के बाद में हजरत अबुल आस ने अपनी बीबी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, बेटा ए बाबू, ए बच्चे, ए पीछे जा, पीछे वहां चला जा, पीछे जा, बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आपके शौहर हजरत अबुल आस ने मदीनतुल मुनव्वरा ग़ज़वा-ए बदर के बाद में मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना फरमा दिया। हजरत ज़ैनब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई तो कुरैश मक्का को खबर हुई कि ज़ैनब मदीना के लिए जा रही है। अब गौर से सुनिए, ज़ैनब मदीना के लिए जा रही है। कुरैश मक्का ने पीछा करना शुरू किया, पीछा किया, और यहां तक कि मक्का में ज़ीतूवा में वो कुरैश मक्का यानी ये हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए, और हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए यानी मक्का में ज़ीतूवा में हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए, और हब्बार बिन अस्वद नाम के एक शख्स ने हजरत ज़ैनब को नेज़ा मारा, ऐसा नेज़ा मारा, कसम खुदा की नबी की प्यारी शहजादी हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे आ गई। आपके शिकम अथर में जो हमल था यानी जो बच्चा था वो ज़ाय हो गया, आपका हमल जो है ज़ाय हो गया। अल्लाह अकबर। कुछ दिन हजरत ज़ैनब शदीद बीमार रही, और शदीद बीमार रहने के बाद में नबी पाक की प्यारी बेटी इंतकाल फरमा गई। अब एक काट के मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सलूक देखिए, बेटी के कातिल के साथ में मेरे सरकार ने कैसा सलूक फरमाया। उससे पहले जरा हम अपने हालात पे तवज्जो दें। आज के हालात है हमारे, आज घर घर में इख्तिलाफ है, घर घर में लड़ाई है, घर घर में इख्तिलाफ है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, आज इलाके इलाके में इख्तिलाफ है, महल्ले महल्ले में इख्तिलाफ है, आज बिरादरी में इख्तिलाफ है। अल्लाह अकबर। आज हालात क्या है, आज नफरतों की दीवारें आज हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लोग काटने कटने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लोग जो है गर्दन उड़ाने के लिए आमादा हो जाते हैं। ये हालात है आज हमारे। आज हम गुजरते हैं कोर्ट कचहरी से, आज जब हम कोर्ट कचहरी से गुजरते हैं तो आज हम क्या देखते हैं, यानी बड़ा बड़ा परेशान इंसान आज हमें कचहरी पर नजर आता है। हाथों में फाइलें हैं, हाथों में कागज है, तेज धूप है, बेचारा कचहरी पे इधर से उधर चक्कर मारता है, पूरा पूरा दिन कचहरी पे निकल जाता है। कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी केस में है, कोई किसी परेशानी में है। आज ये हालात है हमारे। आज लोग कोर्ट कचहरी पे अपना अपना गम दूसरों को बयान करके अपने सीनों को हल्का करते हैं, अपने सीनों को ठंडा करते हैं। अल्लाह अकबर। ये हालात आज हमारे हैं मेरे भाई। आज कौलें हमारे पास आती है, लोग दुआ के लिए कहते हैं हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत फला साहब ने केस करा दिया है, जरा दुआ कर दीजिएगा। आज लोग बेचारे बड़े बड़े परेशान लोग आज हमारे पास आते हैं, कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिएगा, हजरत दुआ फरमा देना कि फला साहब ने मुकदमा करा दिया है। आंखों में आंसू है, लोग दुआओं के लिए कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा काट के मुसलमानों, आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को कैद खाने की जंजीरों में कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, तुम्हारे झगड़ों ने किसी शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, तुम्हारे झगड़ों ने किसी बाप को बेटी से जुदा कर दिया, तुम्हारे झगड़ों ने किसी भाई को बहन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। आज तुम्हारे झगड़ों ने घरों में आग लगा दी, आज तुम्हारे झगड़ों ने घरों
घरों को बर्बाद कर दिया। काट के मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं कहता कि अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है आप कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है आप गरीब को दबाइए, अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है आप बेबस को दबाइए, अल्लाह ने ताकत दी है आप कमजोर को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप भी उसके साथ बुरा करें, आपके खिलाफ किसी ने जो है आपकी बुराई की है तो आप भी उसकी बुराई कीजिए। और इस्लाम तो हमें यह दर्ज देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास में आए तो आप उस पे शफकत कीजिए, उस पे मेहरबानी कीजिए, उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो लोगों की खताओं को माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाए। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने दादा मियाँ हुजूर अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। बहुत लाजवाब। आज हम हालत देखे अपनी, जरा सी किसी ने मर्जी के खिलाफ जुमला क्या बोल दिया, आज हम अपना आपा खो देते हैं, लड़ने के लिए तैयार। किसी ने जरा सी बात आपके ताल्लुक से कह दी तो आज क्या हालत है कि आज लाठियां चल जाती है, लड़ाइयां हो जाती है। मेरे भाई इस्लाम ये नहीं कहता। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी ने आपके ताल्लुक से कुछ बुरा भी कहा तो आप उसके ताल्लुक से अच्छाई बयान कीजिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसके साथ अच्छा कीजिए। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है आप उसकी दिलाजारी ना करें, माफ करना सीखिए, लोगों को नजरअंदाज करना सीखिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, यही हुस्न सुलूक है। मेरी सरकार फरमाते हैं, अब देखिए नबी की बेटी का कातिल है हब्बार बिन अस्वद। नाम क्या है? हब्बार बिन अस्वद। हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिराना से वापसी पर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ था कि अचानक नबी की बेटी का कातिल हब्बार बिन अस्वद दरवाजे से दाखिल हुआ। जब दरवाजे से दाखिल हुआ तो हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये आपकी बेटी का कातिल है जो अंदर दाखिल हुआ है। तवज्जो तवज्जो, बेटी का कातिल है। नबी पाक ने फरमाया मैंने उसे पहचान लिया है, मैंने उसे देख लिया है। सरकार के गुलाम वहां बैठे हुए थे, एक गुलाम खड़ा हुआ और खड़े होकर गुलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये आपकी बेटी का कातिल है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। नबी पाक ने इशारे से बिठा दिया, कहा बैठ जाए, इसको ना मारिए। हब्बार बिन अस्वद ने देखा कि मैं नबी पाक की बेटी का कातिल हूं और मुस्तफा जानी रहमत मुझे ही मारने से मना फरमा रहे हैं। नबी के कदमों में आ गया, कदमों में आया, कहा या रसूल अल्लाह बड़ी खता हुई है मुझसे, बड़ी खता हुई है आका, बड़ी खता हो गई। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे भागकर कई मुल्कों में गया और मैंने सोचा कि मैं अरब को छोड़ के अजम के मुल्कों में चला जाऊं, मगर या रसूल अल्लाह अचानक मुझे आपकी नरम दिली याद आ गई, अचानक मुझे आपकी सिला रहमी याद आ गई, अचानक मुझे आपका दुश्मनों को माफ करना याद आ गया। आका मैं आपके कदमों में आ गया हूं। आका मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। आका मुझे माफ फरमा दे, मैं आपकी बेटी का कातिल हूं। आका माफ फरमा दे। मेरे सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझ पे बड़ा एहसान किया कि तुझे दौलत ईमान से माला माल फरमा दिया।
जब रब ने तुझ पे एहसान फरमाया तो जा मैंने भी तुझे माफ कर दिया है। ऐ काट के मुसलमानों, नबी पाक ने बेटी के कातिल को माफ फरमा दिया। क्या अखलाक है मेरे नबी का। तभी तो कहा है कि मुश्किल थे रास्ते जो आसान हो गए, दुश्मन भी उनको देख के हैरान हो गए। और रखा है मुस्तफा ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात से ऐसा नहीं था कि सिर्फ बूढ़े ही लोग नबी पाक को देखते और नबी से मुतासिर होते। ऐसा नहीं था, बल्कि ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ जवान तबका मुस्तफा जान रहमत को देखकर मुतासिर होता, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे भी जब मुस्तफा जान रहमत से मुलाकात करते, जब मेरे नबी को देखते, तो ये जरा जरा से बच्चे भी दुनिया जमाना छोड़ देते, मगर मुस्तफा जान रहमत के दामने अक़दस से जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आप गौर से सुने, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपनी अम्मी के साथ में अपनी नानी के घर जा रहे थे। कहां जा रहे थे? नानी के घर। के रास्ते में कुछ लोगों ने इनको इग़वा किया और इग़वा करके मक्का में ला करके भेज दिया। खबर मिली कि ज़ैद बिन हारिसा गुम हो गया है। बाप बड़ा परेशान हुआ, मां तड़पने लगी, बहनें रोने लगी, घर में एक टेंशन पैदा हो गया। खबर मिली कि तुम्हारा बेटा मक्का शरीफ में है। ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने क्या किया? गौर से सुनिए, आप ईमान देखिए ज़ैद बिन हारिसा का, इश्क देखिए। ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने पैसे लिए, बहुत सारे पैसे लिए और दौलत ली और अपने भाई को साथ में लिया और मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि सुना है कि हमारा बेटा आपके पास में है। नबी ने फरमाया कि क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कहा ज़ैद बिन हारिसा। कहा बेटा मेरे ही पास है। आप कौन है? कहा कि मैं उसका वालिद हूं। और अब उस ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने कहा कि आप ये पैसा ले लीजिए और हमारा बेटा हमें दे दीजिए। नबी पाक ने जब पैसों की बात सुनी, मेरी सरकार मुस्कुराए। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी मुस्कुराए और कहा यार ये पैसों की बात तो ना करो, ये पैसों की बात ना करो। मैं ज़ैद को बुलाता हूं, पैसा अपने पास रखिए। मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो आप बगैर पैसा दिए उसे ले जाइए। मेरे नबी ने ज़ैद को आवाज दी, कहा ज़ैद तुम्हारे वालिद आए। एक लंबे जमाने से ज़ैद वालिद से बिछड़े हुए थे। जब आवाज दी नबी ने कि ज़ैद तुम्हारे वालिद आए हैं, तो ज़ैद बिन हारिसा दौड़े दौड़े आए दौड़े दौड़े और आकर जब देखा कि वालिद आ गए, ज़ैद दौड़े दौड़े गए और वालिद के सीने से लग गए। दौड़े दौड़े ज़ैद गए और वालिद के सीने से लग गए। अल्लाह अकबर। बाप भी रोने लगा, बेटा भी रोने लगा, चचा भी रोने लगा, भतीजा भी रोने लगा। ज़ैद के वालिद ने कहा ऐ ज़ैद तुम कहाँ चले गए थे? ऐ ज़ैद तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बड़ी तड़पती है, तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए बड़ी सिसकियाँ लेती है। ज़ैद मैं तुम्हें बड़ा याद करता हूँ। अरे तुम कैसे आ गए थे? तुम कैसे यहाँ आ गए? चलो ज़ैद तुम्हारी बहनें तुम्हें बुलाती है, तुम्हारी मां तुम्हें बुलाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जब बातें कही तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ये बातें सुन रहे थे। सारी तैयारियां होने लगी, जाने की तैयारियां होने लगी। मेरे सरकार ये बातें सुन रहे थे। मुस्तफा जान रहमत ने अब धीरे से ज़ैद के कान में कहा ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, ऐ ज़ैद ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, मगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो जा सकते हो, चाहो तो मेरे
पास आप रुक सकते हो। अल्लाह अकबर। ऐ काट के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन ऐसा बच्चा होगा जो एक जमाने से अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो, जो एक जमाने से अपने माँ बाप से जुदा हो गया हो, और माँ बाप से जुदा होने के बाद में एक जमाने के बाद जब माँ बाप से मिले तो कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप का साथ, अपने माँ बाप का साथ छोड़ दे, माँ बाप के पास जाना पसंद ना करे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उस वक्त में बच्चा दुनिया जमाना छोड़ सकता है, उस वक्त में बच्चा दुनिया की तमाम कीमती चीजों को छोड़ सकता है, दुनिया जमाना छोड़ सकता है, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने जैद से कहा, ऐ जैद तुम जाना चाहो तो चले जाओ, चाहो तो मेरे पास रुको, यह आपकी मर्जी है। तो जैद नबी पाक के कदमों में आ गए और कदमों में आकर जैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, माना के बाप बड़ा प्यार करता है, माना के बहनें बड़ा प्यार करती है, माना के माँ बड़ी मोहब्बत करती है, या रसूल अल्लाह, मगर मैं आपकी चौखट को छोड़ के कहा जाओ, मैं आपके दर को छोड़ के कहा जाओ। गोया के जैद ने क्या कहा था, सरकार आला हजरत की जबान में कहो, जैद ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, फैदान दादा मियाँ हुजूर अल्लामा मुफ्ती अमारुल हक साहब को बिला दहलवी। कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से ऐसा मुतासिर हुए कि जैद ने कहा कि मैं दुनिया जमाना छोड़ सकता हूं, नबी पाक के सामने मैं किसी नबी पाक से ज्यादा मैं किसी शय से प्यार नहीं करता। आप किरदार देखिए मुस्तफा जाने रहमत का, आप देखिए हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि ऐ बिलाल, ऐ बिलाल, आज हमें बहुत जरूरी काम है और हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, आप बहुत जल्दी तैयार हो जाइए। बिलाल हबशी तैयार हुए, मेरे सरकार भी रेडी हुए, और रेडी होने के बाद में मेरे सरकार चल दिए जिस काम से जा रहे थे। साथ में बिलाल हबशी मुस्तफा जानी रहमत ने मदीना शरीफ की एक गली को क्रॉस किया, मदीना की एक गली को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जब दूसरी गली की तरफ कदम बढ़ाया तो क्या देखा कि एक बूढ़ी खातून, एक बूढ़ी अम्मा, एक बूढ़ी खातून सड़क के किनारे खड़ी है। नबी पाक ने उसके लिबास को देखा, लिबास देखा तो नबी पाक ने महसूस किया कि शायद ये कोई परेशान लगती है, कुछ परेशान है। इन बच्चों को कोई खामोश कर सकता है भैया, ये बड़ा बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। बूढ़ी का लिबास देखकर नबी पाक ने कहा कि कुछ परेशान लगती है, बिलाल चलो इस बूढ़ी का हाल मालूम करें। तो बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत जरूरी काम है और आप बहुत जल्दी में हैं, आपको ताखीर हो गई है। या रसूल अल्लाह, एक काम करें, आप अपना काम देख लें और इस बूढ़ी का हाल आपका बिलाल मालूम कर लेता है। तो एक काट के मुसलमानों, नबी पाक ने क्या जुमला कहा था बिलाल हबशी से, सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। नबी पाक ने जुमला कहा, ऐ बिलाल, माना कि मुझे बहुत जरूरी काम है, माना कि बहुत जल्दी में हूं मैं, मगर बिलाल इस बूढ़ी के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है।
ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। आज तो घर में बूढ़ी मां रोती हो तो बेटे को ये तौफीक नहीं होती, बेटा पूछ ले कि ऐ मां तुझे किस बात ने रुलाया। आज बूढ़ा बाप बेचारा सर पकड़ के घर में बैठा हो, परेशान हो, और ये नाफरमान बेटा इसको इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बाप से पूछ ले, ऐ बाप कोई टेंशन है क्या, क्या बात है, कैसे सर पकड़ के बैठे हो, क्या कुछ परेशानी, क्या बात है बताइए, क्या बात है बताइए। तौफीक नहीं होती। एक बूढ़ी मां और बूढ़ा बाप सुबह से शाम तक घर में रहते हैं और बड़े इंतजार में होते हैं कि शाम को हमारा बेटा आएगा, काम से आएगा और कुछ वक्त वो हमारे पास भी गुजारेगा। अब ये नाफरमान बेटा शाम को आता है, हाथों में कुछ फ्रूट लेकर के आता है और डायरेक्ट बीवी के कमरे में जाता है और बीवी से कहता है, लो थोड़े से फल मां को भी दे आओ। उसे कौन सी जरूरत है। अब बीवी आती है, कुछ एक दो फल लेकर आती है, प्लेट में रख के और मां के सामने पेश करती है। उस वक्त में मां का दिल टूटता है कि यार ये कमाई तो मेरी थी, ये बूटा तो मैंने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया। ये कमाई तो मेरी थी। उस वक्त में मां का दिल टूटता है, उस वक्त में बाप का दिल टूटता है। एक काट के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही माँ बाप है, ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, जो खुद प्यासे रहे तुझे पिलाया, जिन्होंने परेशानियां उठाई मगर तेरे लिए तुझे सुकून दिया, जिन्होंने दिक्कतें उठाई मगर तुझे आराम दिया। ये वही माँ बाप है, ये वही बाप है कि कभी तूने अपने बाप से डिमांड की थी, कभी तूने अपने बाप से कोई फरमाइश की थी, तेरे बाप की इतनी औकात ना थी, तेरे बाप का इतना बजट ना था, तेरे बाप के पास इतना पैसा ना था, तेरे बाप के पास कोई ऐसे असबाब ना थे जिससे वो तेरी ख्वाहिशों को पूरा करे। तूने बड़ी फरमाइश कर दी थी मगर तेरे बाप ने कहा, यार मेरा लगते जिगर है, यार मेरा नूरे नजर है, मेरे बेटे ने फरमाइश की है, मैं अपने बेटे की फरमाइश को जरूर पूरा करूंगा। अब तेरे बाप ने क्या किया, तेरे बाप ने क्या किया, यानी खून पसीना बहा के, मजदूरी करके, फौड़ा चढ़ा के तेरे बाप ने तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया, तेरे बाप ने तेरी डिमांड को पूरा किया। अरे याद कर वो कड़ाके की सर्दियां तेरे बाप ने जाड़े एक पतली सी कमीज में गुजार दिए, तेरे बाप ने सर्दियां एक जो है चादर में गुजार दी, तेरे बाप ने सर्दियां एक फटे हुए सिले हुए जूतों में गुजार दी, तेरे बाप ने एक मफरल कान से लपेटकर पूरे जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म जूतों का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। अरे याद कर, तू छोटा था, रात में जब तू बोलो बरास किया करता था, रात के 2:30 बजे, रात के 3 बजे उठ के जब तू पेशाब किया करता था कड़ाके की सर्दियों में, तेरी माँ ने रात को रात नहीं जाना, दिन को दिन नहीं जाना। तेरी माँ ने क्या किया, यानी रात में उठ के तेरी माँ ने तेरे पेशाब को साफ किया, तेरे पखाने को साफ किया, बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए, क्या नहीं किया है बाप ने तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, क्या नहीं किया है। अरे याद कर, कभी तूने अपनी माँ से कहा था, ऐ मेरी माँ जब मैं रात में सोता हूँ तो मुझे काला सा साया नजर आता है। अरे तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर जब रात हुई तेरी माँ ने तेरे सरहाने बैठ के पूरी रात गुजार दी, अपनी नींद को कुर्बान कर दिया, तेरी नींद को पूरा किया। अल्लाह अकबर, क्या नहीं किया है माँ ने तेरे लिए, क्या नहीं किया है बाप ने तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मगर आज क्या होता है, आज घरों में झगड़े होते हैं, आज घरों में लड़ाइयाँ होती है। 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में झगड़ा है कि बाप को खाना तू खिलाएगा, माँ को खाना तू खिलाएगा, बाप का इलाज तू कराएगा, माँ का इलाज तू कराएगा। अफसोस है, अरे होना तो ये चाहिए था, लड़ाई तो इस बात पे होना चाहिए थी, ऐ मेरे भाई ये बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है, माँ तेरी है तो माँ मेरी भी है। ऐ मेरे भाई खाना तू नहीं, खाना मैं खिलाऊंगा, इलाज तू नहीं, इलाज मैं कराऊंगा। मगर अफसोस है आज तुम बड़े हो गए, तुम
तुमने आज माँ बाप को लाते मार के घर से निकाल दिया। आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप को धक्के मार के बाहर कर दिया। आज तुम जवान हो गए, तुम्हारे घरों में बीवियां क्या आ गई। तुमने माँ बाप की इज्जत और आबरू को पामाल कर दिया। तुमने माँ बाप के दिलों को चकनाचूर कर दिया। तुमने माँ बाप की इज्जत को पामाल कर दिया है। याद रखना, काट के मुसलमानों, काट के मुत्तकियों, काट के हाजियों, काट के इबादत गुजारो, काट के नमाजियों, काट के इबादत गुजारो। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज है तुम्हारे सजदे कबूल ना होंगे। माँ बाप नाराज है तुम्हारी इबादत कबूल ना होगी, तुम्हारा रोजा कबूल ना होगा, तुम्हारा हज कबूल ना होगा, तुम्हारी शहादत कबूल नहीं होगी। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज होगा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। हजरत अल्लामा मुफ्ती अमारुल हक साहब क़िबला देहलवी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिससे बाप राजी होगा। आज तो हम बेटे से कहें कि बेटे जा मां को मना ले, तेरी मां है उसे मना ले, तो आज बेटा कहता है मेरी गलती कौन सी है जो मैं मां को मनाऊं। अब बैठे रहे, बस बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, वक्त भी 12:19 हो गए। आप परेशान ना हो, सर्दियों के हिसाब से वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। आप सुकून से बैठे, अल-मुख्तसर बस गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद महफिल का इख्तिताम होगा, सलातो सलाम होगा। आप देखिए, आज हम बेटे से कहे कि बेटा जा, तेरी मां नाराज है, मां को मना ले, तो बेटा कहता है हजरत मेरी गलती कौन सी है जो मैं मां को मनाऊं। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, मैं कहना चाहूंगा उन बेटों से जो मां की नाफरमानियां करते हैं। याद रखना, जिंदगी की सारी दौलतें, सारी प्रॉपर्टी और जिंदगी का एक एक लम्हा मां की खिदमत में गुजार दो, तब भी मां का हक अदा नहीं होगा। आज तुमने कह दिया कि मेरी गलती कौन सी है जो मां को मनाऊं। हालांकि कुरान कहता है, कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि मां बाप अगर जुल्म भी करें लेकिन तुम उनको उफ भी ना कहो। आप देखिए, यहां पर एक और हदीस में एक और वाकया ऐड कर रहा हूं। देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई। एक खातून आई और आने के बाद खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा पैसे वाली थी, जमीन वाली थी, जायदाद वाली थी। आका, मैंने जमीनें छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी, प्रॉपर्टी छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, मैका छोड़ दिया। आका, सबको छोड़कर आई हूं आपकी बारगाह में, बस मेरा एक जवान बेटा है जिसको अपने साथ लाई हूं। आका, मेरा बेटा ये आपकी खिदमत करेगा और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खिदमत करूंगी, हजरत आयशा के बर्तन धुलूंगी। अब देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने उस बच्चे को, उस बेटे को मदरसा अस्हाबे सुफ़ा में रख दिया और मां को, उस खातून को औरतों के साथ मुतय्यन कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि यार वो जवान बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा हसीन, बड़ा जमील, उसकी ऐसी सूरत कि सूरत देखो तो देखते रह जाओ, बड़ा अच्छे अखलाक का मालिक वो बच्चा। हजरत पूरे शहर में चर्चा हो गया, चर्चे होने लगे शहर में
कि यार वो माँ बेटे आए हैं, बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, मैका छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जमीनें छोड़ दी, बड़ी कुर्बानियां दी। पूरे शहर में चर्चा होने लगा, अल्लाह अकबर। काट के मुसलमानों, आज हमारे क्या हालात हैं। आज मुसलमान इश्क़ रसूल का नारा ठोकता है, मुसलमान गुलाम ये रसूल का नारा ठोकता है, मुसलमान जो है नबी पाक के नाम पर जान देने की बात करता है, अल्लाह अकबर। यानी बड़े बड़े नारे ठोकता है मुसलमान। मगर आज हम देखते हैं कि मुसलमान तुम कितनी कुर्बानियां देते हो, तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तुम कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हो, हम जानते हैं। हमने देखा है कुछ अमीरों को, आज हम जुमे के दिन जब हम मस्जिद में जाते हैं और जब मस्जिद की गुल्लक आती है तो बड़े बड़े अमीरों से पाला पड़ता है, बड़े बड़े चौधरियों से पाला पड़ता है, बड़े बड़े सेठों से पाला पड़ता है। आज बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर आज क्या करते हैं, यानी जब मस्जिद की गुल्लक आती है तो आज उन्हें 5 या 10 रुपए देने की तौफीक नहीं होती, आज उन्हें 5-10 रुपए देने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। अभी एक साहब यानी एक मौलवी साहब जो मदरसा चलाते हैं, मेरे मुताल्लिकीन में है, वो एक शख्स का वाकया मुझे बताने लगे और वो मुझसे कहने लगे कि हजरत एक शख्स था, एक इंसान ऐसा भी था जो मेरा दोस्त था, मेरे करीब रहता था, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था, मैं उससे बड़ा प्यार किया करता था और आज भी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मगर हजरत क्या हुआ, यानी वो शख्स हर वक्त मेरे पास बैठा रहता, हर वक्त मेरे पास रहता और कभी कभी तो ऐसा होता यानी मैं भी उससे अटका जाता, यार ये हटे में कुछ काम करूँ, यार ये हटे में कुछ काम करूँ, यार ये हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है, हर वक्त ये बोझ बना रहता है, हर वक्त ये मेरे सर पे सवार रहता है, यार ये हटे में कुछ काम करूं, ये हटे में कुछ काम करूं। मगर हजरत जब से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है, जब से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। हजरत वो उस दिन से गायब सा हो गया है। आज कॉल पर जब बात होती है तो बहुत जल्दी में बात करता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि चंदे का कोई मसला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का कोई मसला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद में ताउन का कोई मसला आ जाए। आज मसाजिदों मदारिस के जिम्मेदारान आज जब बुक हाथ में लेके और गलियों का राउंड लगाते हैं तो आज ये मालदार इंसान दूर से देख के रास्ता बदल लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पैसा देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे चंदा देना पड़ जाए। ये हालात है मुसलमानों के। ऐ मुसलमानों, तुम बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की बात करते हो, गुलाम रसूल का नारा ठोकते हो, नबी पाक की मोहब्बत में जाने कुर्बान करने की बात करते हो। अरे इश्क देखना है, कुर्बानी देखना है तो सिद्दीक अकबर की देखिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, सिद्दीक अकबर ने सारी दौलतें, सारा माल, सारा खजाना, घर की हर एक चीज नबी पाक के कदमों में रख दी। नबी ने कहा, ऐ सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है? तो सिद्दीक ने कहा, आका घर में जो था वो सब कुछ आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, घर में छोड़ा है तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा। अगर पल्ले पड़ती हो तो जरा आहिस्ता से कहें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? एकदम सो गए आप, खो गए? बात समझ में नहीं आ रही? समझते हो तो जरा आहिस्ता से कह दें, या रसूल अल्लाह। बोलते भी रहे, बोलते रहे। मुझे लगना भी चाहिए कि मेरी बात आपके समझ में भी आ रही है। बहुत जल्दी मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। आज हम हॉस्पिटलों में देखें, अस्पतालों में देखें, अस्पतालों में हम देखें, आज मरीज भरा हुआ है। जरा सा बुखार आ जाए तो 1000, 2000, 10,000, पता नहीं कि कितना खर्चा हो जाए। जरा सी सांसें उखड़ने लगे, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, आज अस्पतालों में जाते हैं, लाखों रुपए उठाते हैं। मगर अफसोस है इस कौम पर कि लाखों रुपए डॉक्टरों के पास में खर्च कर देती है, मगर 100 रुपए सदके के ये कौम मस्जिद मदरसों में नहीं दे सकती।
अरे आपको मालूम नहीं, हदीस शरीफ में है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। सदका बलाओं को टाल देता है। आप मस्जिद मदरसों में खर्च करें, मगर आज क्या होता है कि मस्जिद मदरसों से के जिम्मेदारान को, अगर आज हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिस गली में मस्जिद या मदरसा हो, लोग वो रास्ता काट के निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल साहब मिल जाए, 500 रुपए की रसीद बना दे। मेरे भाई, खर्च कीजिए राह खुदा में। राह खुदा में खर्च करने से पैसा कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसका 7 गुना अता फरमा देता है, कम नहीं होता। आप देख रहे हैं शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा राशिद मरकजी कितने बड़े पैमाने पर ये जमीनी काम कर रहे हैं। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, आप सब वाकिफ हैं, वीडियोस देख रहे हैं। इनका जो काम है वो किसी से छुपा नहीं। एक एक पैसा जो आपका जाता है वो ये उसका हिसाब आपको देते हैं। आपको चाहिए कि आप इनकी सपोर्ट करें, कॉलेज के लिए पैसा दें, ताकि कल को जब आपका बेटा कॉलेज में पढ़ने के लिए जाए तो उस कॉलेज से वो इसलिए मोहब्बत ना करे कि ये मेरा मादरे इल्मी है, मैं यहां पढ़ रहा हूं, बल्कि उसकी मोहब्बत इस एतबार से भी वो मोहब्बत करे कि ये वही कॉलेज है जिसमें मेरे बाप का भी पैसा लगा हुआ है, मेरे बाप ने भी इसमें पैसा दिया, मेरे बाप ने भी इसमें ताउन किया। आपसे गुजारिश है कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बड़े पैमाने पर अल्लामा राशिद मरकजी काम कर रहे हैं। गुजारिश है कि जितने लोग बैठे हैं सब कुछ न कुछ जरूर ताउन करके जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपको 1000 ही रुपए देना है, नहीं, आप जितना चाहें, जितना आपकी खुशी हो, जो आपका बजट हो, आप उसके हिसाब से ताउन करें, मगर जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका 70 गुना आपको अता फरमाएगा। बस अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, वो खातून आई, जवान, बड़ा ही खूबसूरत। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं उसके पास जाकर के बैठा कि अचानक उसका वजूद कांपने लगा। तवज्जो इधर, वजूद कांपने लगा और थोड़ी देर के बाद में जवान की रूह परवाज कर गई, उसकी। हजरत अनस कहते हैं, हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर दिया, रसूल अल्लाह वो जवान फौत हो गया है। नबी पाक आए, मेरे सरकार की आंखों में आंसू है। मुस्तफा जाने रहमत आए और आने के बाद मेरी सरकार ने क्या किया, आंखों में आंसू है, मुस्तफा जाने रहमत ने हाथों को उठा के दुआ फरमाई और मेरे सरकार ने अनस से कहा कि अनस, तवज्जो इधर, आप क्या देख रहे हैं उधर, आप इधर देखिए। मेरी सरकार ने कहा, अनस इसको गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, इसको गुस्ल दीजिए। थोड़ी देर के बाद नबी ने कहा, अनस इसको गुस्ल मत देना, इसको कफन मत देना। अनस बिन मालिक कंफ्यूज हुए कि यार क्या बात है, अभी तो नबी ने कहा कि इसको गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, और अब सरकार कहते हैं कि इसको ना ही गुस्ल देना है ना ही कफन देना है। अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या करना है? कहा कि इसकी मां के पास जाइए, इसकी मां के पास जाइए और इसकी मां को जाकर के बताइए कि तेरा बेटा इंतकाल कर गया है। ऐ मां बाप के नाफरमानो, गौर से सुनिएगा, मां का क्या मकाम है। नबी ने कहा कि मां को जाकर बताइए कि बेटा फौत हो गया है। अनस बिन मालिक गए और मां से कहा कि ऐ अम्मा, तेरा बेटा इंतकाल कर गया है। अब मां तो मां होती है मुसलमानों, मां से तो कोई इतना भी कह दे कि बेटे को ठोकर लग गई, वो गिर गया, तो मां की रात की नींद उड़ जाती है कि आखिर मेरा बेटा कैसे गिरा, कुछ हुआ तो नहीं, परेशान हो जाती है। आज हम खाने खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम, तरह तरह के खाने, मटन, चिकन,
तरह तरह के खाने, मगर सच बताना, ये सारे खाने आप खाएं, मगर मां के हाथ की एक रोटी घी के और चटनी के साथ में मिल जाए तो ये सारे खाने फेल हो जाते हैं, उस एक रोटी का मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए कि मां ये अपनी मिसाल खुद है। अनस बिन मालिक ने कहा कि मां तेरा बेटा फौत हो गया है। तो मां ने जब खबर सुनी तो रोने लगे, परेशान हो गए। कहा कि मेरा बेटा फौत हो गया। कहा कि तेरा बेटा चला गया। अल्लाह अकबर। मां परेशान हो गई, मां तड़पने लगी, रोने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मां दौड़ी, यानी दौड़ी तो जब तेज उठी तो यानी गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी और दौड़ती हुई बेटे के जनाजे के पास पहुंची। और मां जब बेटे के जनाजे के पास गई, अनस बिन मालिक कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा कि मां जब जनाजे से दूर थी तो तब ते रो रही थी, मगर जब बेटे के जनाजे के पास आ गई तो मां के आंसू खुश्क हो गए, आंसू खुश्क हो गए। और मां ने हमारे चेहरों की तरफ देखा, कहा कि ऐ लोगों, ऐ बच्चों, क्या तुम्हारा साथी वाकई फौत हो गया है? क्या ये वाकई चला गया है? क्या वाकई इंतकाल कर गया है? तो लोग बच्चों ने कहा कि हाँ, हमारा जमाती फौत हो गया है। अब मां ने क्या किया? मां जमीन पर बैठी और जमीन पर बैठ के मां उसके बच्चों के कदमों के करीब आई और बेटे के कदमों के पास आके मां ने उसके पैरों को उठाया और पैरों को उठा के मां ने पैरों को चूमा और चूमने के बाद में आंखों से लगाया, आंखों को लगाने के बाद में सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। मां ने पैर चूम के जमीन पे रख दिए। अब मां दोबारा जमीन में गई, सजदे में गई, रब की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ करने लगी। कहा कि आए परवरदिगार आलम, मैं इसलिए ईमान नहीं लाई थी, मैं जमीनों जायदाद के लिए ईमान नहीं लाई थी, मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी। आए परवरदिगार आलम, मैं ईमान लाई थी तो तुझे और तेरे रसूल को देखकर ईमान लाई थी, मैं तेरे और तेरे रसूल के लिए ईमान लाई थी। आए परवरदिगार आलम, तुझे बेटा लेना था तो इसमें मुझे कोई शिकवा नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मगर परवरदिगार आलम, मैंने अपने मायके को छोड़ दिया, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैंने जमीनें छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी। अब मेरे रिश्तेदार मैंने जो छोड़ा वो इसलिए छोड़ा कि मेरे रिश्तेदार यानी उनके दिलों में कुफ्र भरा हुआ था, वो काफिर थे, वो इस्लाम के बागी थे, इस्लाम के दुश्मन थे, मैं उनको छोड़कर आई हूं। अब मेरे रिश्तेदार कहेंगे ऐ खातून, तूने इस्लाम क्या कबूल किया कि तेरा बेटा ही चला गया, लोग मुझे ताने देंगे। खातून ने कहा कि परवरदिगार आलम कि अगर तूने दिले मोमिन की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मोमिन का खुदा कोई नहीं। ऐ परवरदिगार आलम, मैं जानती हूं कि तू मौत देने पर कादिर है तो तू जिंदगी देने पर भी कादिर है। ऐ अर्श के मालिक, मैं तेरे महबूब की बारगाह नाज में रहती हूं। ऐ परवरदिगार आलम, नजरे करम फरमा। अल्लाह अकबर। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मस्जिद नबवी के सहन में हमने अजीब नजारा देखा। मां ने दुआ मांगी, बेटा उठ के बैठ गया। बेटे ने कहा कि कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, रब सच्चा है, रसूल सच्चा है। ऐ काट के मुसलमानों, मियाओं के चक्कर मारते हो, बाबाओं के चक्कर मारते हो, मौलवियों के चक्कर मारते हो कि तावीज मिल जाए, कारोबार नहीं चलता, परेशानियां आती है, घर में मुसीबतें आती है। अरे दर्दा ना भटको, माँ के कदमों में आ जाओ, माँ को राजी कर लो, माँ से दुआ करा लो। अरे सारे तावीज एक तरफ है, माँ की दुआ एक तरफ है। अरे जो माँ, जिस माँ की दुआ से अल्लाह बच्चे को जिंदा कर सकता है, उस माँ की दुआ से रब तुम्हारा कारोबार भी बेहतर कर सकता है, तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब भी पैदा कर सकता है। नबी फरमाते हैं वालिदैन की दुआ औलाद के हक में वैसे ही कबूल होती है जैसी मेरी दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। आज हम दर दर भटकते हैं, अरे मां से दुआ कराएंगे,
कसम खुदा की मां ने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह तेरा बेड़ा पार फरमा देगा। मगर आज अफसोस है, आज तुम्हारे ये शिकवे रहते हैं कि आखिर मैंने कौन सी खामी की जो मैं मां को मनाऊं। मां नाराज हो गई, तुम उससे नाराज हो गए। नहीं, मां बाप की खिदमत कीजिए। बस अब मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूं। बात कहां चल रही थी कि बिलाल हबशी नबी के साथ में है। नबी ने खातून को देखा और मुस्तफा जान रहमत ने कहा, बिलाल ये खातून कुछ परेशान लगती है। पास गए और कहा कि ए बूढ़ी मां, कैसे परेशान हो, कैसे परेशान हो? तो खातून ने कहा कि मैं नौकरानी हूं, एक लंबे जमाने से मैं खिदमत करती हूं और मैं दुकान पे आई थी, मैं 5 दीनार का तेल लेकर के जा रही थी कि अचानक मुझे ठोकर लगी। मेरी कमर ने दर्द किया, मेरा पैर मुड़ा, मैं जमीन पे गिरी, मेरा तेल भी जमीन पे गिर गया। अब उधर मेरी मालिकन मुझ पे जुल्म करती है। मैं लेट हो गई हूं, मेरी मालिकन मुझे दुर्रे मारती है। मेरे सरकार ने कहा, बूढ़ी अम्मा परेशान ना हो। बिलाल हबशी को मुस्तफा जानी रहमत ने हुक्म दिया कि बिलाल घर जाइए, 5 दीनार लाइए। बिलाल घर गए, 5 दीनार लाए, नबी पाक को दिए। 5 दीनार का तेल लिया, मुस्तफा जानी रहमत ने बूढ़ी को दे दिया। बूढ़ी को तेल मिल गया। मेरे सरकार ने कहा, बूढ़ी अब तो कोई परेशानी नहीं। मगर बूढ़ी फिर रोने लगी। नबी ने कहा कि अरे बूढ़ी अम्मा, अब तो हमने तेरा काम कर दिया है, अब क्यों रोती है? तो बूढ़ी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी गालिबन कलमा नहीं पढ़ा है उसने, अभी कलमा नहीं पढ़ा। और कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं नौकरी करती हूं, मेरी मालिकन मुझ पे दुर्रे मारती है। अरे मैंने जवानी में तो उसके दुर्रे बड़े बर्दाश्त किए हैं, मगर अब जब वो मुझे दुर्रे मारती है, मेरी हड्डियां दर्द करती है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने जब ये सुना तो मुस्तफ़ा जानी रहमत ने कहा, ए बूढ़ी माँ चल, परेशान ना हो, हम तेरे साथ तेरे हिमायती बन के तेरी मालिकन के यहाँ चलते हैं। मेरे सरकार उस बूढ़ी के साथ में है। अब बूढ़ी ने मेरे सरकार को मदीना शरीफ की तमाम गलियों में घुमाया। बूढ़ी आगे आगे है, अल्लाह का नबी पीछे पीछे जा रहा है। जब मदीना से बाहर जब सहरा में निकले तो उस बूढ़ी ने एक दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो उसकी मालिकन बाहर आई। ये वो मालिकन है जिसके सामने कोई नजरें मिला के बात नहीं कर पाता है। ये वो मालिकन है जिससे बात करने की कोई जुर्अत नहीं करता। ये उसी मालिकन का बयान है। उसी मालिकन ने कहा कि जब मैंने नबी ये पाक के चेहरा अक़दस को देखा, जब काली काली जुल्फे देखी, मैंने उनके अंदाजे करीमाना को देखा। अल्लाह अकबर। क्या उनका अंदाजे करीमाना था कि बात मुझसे कर रहे हैं, निगाहें जमीन पर है, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि ऊंची नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस निगाहे इनायत। मेरी सरकार ने उस मालिकन से कहा कि ऐ मालिकन, ये तेरी नौकरानी बूढ़ी हो गई है, ये बेचारी रो रही थी, इसका तेल गिर गया था, तेल लेने गई थी, ये लेट हो गई और मैं इसके साथ इसलिए आया हूं कि ये सारी बातें मैं तुझे बता दूं ताकि तू इस पर जुल्म, इस पर दुर्रे ना मारे। मेरी सरकार ने कहा कि मालिकन, तूने जवानी में इस पर बड़े दुर्रे मारे, अब खुदारा इससे प्यार से काम लिया कर। ये बूढ़ी हो गई है, ये कमजोर हो गई है, इसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। अब इस पर इसकी पिटाई ना किया कर, इससे प्यार से काम लिया कर। मेरी सरकार ने इस अंदाज में बातें कही। वो मालिकन के जिसके दिल में किसी की बातें नहीं उतरती, मेरी सरकार ने जब कहा तो मुस्तफा जानी रहमत की बातें उसके दिल में घर कर गई। और अब मेरे सरकार ने रुख किया बूढ़ी खातून की तरफ और कहा कि ऐ बूढ़ी मां, चलो, अगर इजाजत हो तो हम चलते हैं, आपका काम हो गया हो तो हम चलते हैं।
तो बूढ़ी ने कहा, या रसूल अल्लाह, रोने लगी, आंखों में आंसू। क्या शान है मुस्तफा जानी रहमत की, अता भी कर रहे हैं, नवाज भी रहे हैं और फिर जाने की इजाजत भी मांग रहे हैं। तभी तो उस्ताद ज़मन कहते हैं कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। मेरे सरकार चल दिए। बिलाल हबशी पीछे 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 बिलाल हबशी, मालिकन और नौकरानी बिलाल हबशी के पास आई। कहा कि ये कौन है काली जुल्फों वाला, ये कौन है हसीन चेहरे वाला। तो बिलाल हबशी ने कहा, आपको मालूम नहीं ये कौन है? तो कहा, नहीं मालूम। बिलाल हबशी ने कहा, अरे यही तो वो है जिनको अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना के इस दुनिया में भेजा है। जब बिलाल हबशी ने यह कहा, अब वो मालिकन और नौकरानी वो दोनों दौड़ी दौड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गई और नबी पाक के कदमों में अपने सर को रखा और सर को रख के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप हमारे चौखट पे आए हो और हम दौलत ईमान से महरूम रह जाए। अरे ऐसा नहीं हो सकता। आका आप सच्चे हैं, खुदा सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है। कदमों में गिर गई, कहा, आका आए हो तो दौलत ईमान से महरूम ना जाए, पढ़ाइए कलमा, मुसलमान बनाइए। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार के कदमों में गिर गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तभी तो शायर ने कहा है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। और जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये तलवारों से नहीं फैला, इस्लाम ये हथियार से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से फैला है। हम हिंदुस्तान की तारीख को देखें, गरीब नवाज हिंद में आए, खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान में भेजा। हाथ की हथेली में हिंद का नक्शा दिखा के गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भेजा। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अब मुसलमानों, गरीब नवाज ने यहां आके तलवारें नहीं चलाई थी, यहां आके कोई भाले नहीं निकाले थे, हथियार नहीं उठाए थे। ये जो इतना बड़ा जो दीन का काम किया, इस्लाम की बहारें जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ जो हुआ है, ये गरीब नवाज ने अपने किरदार से ये काम किया है, अपने अखलाक से ये काम किया है। आए इंडिया में, दीन का काम किया, दावत इस्लाम को आम किया, लोग आए और दाखिले इस्लाम होते चले गए। बड़ी बड़ी मुखालफत हुई, बड़ी बड़ी मुखालफत, बड़ी बड़ी मुखालफत होने लगी। लोगों ने कहा, यार इस बढ़ती हुई जमात को रोका जाए, यार ये कौन है जो इस्लाम को फैलाता जा रहा है, जो परचम इस्लाम लहराता जा रहा है। मुखालफत होने लगी, चारों तरफ से इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठने लगी। मगर याद रखना, काट के मुसलमानों, अल्लाह से बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता, खुदा जिसे घटाए उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दौर आगे बढ़ते गए। अल मुख्तसर में, इस बात को मैं बहुत तवील भी कर सकता हूं, मगर अल मुख्तसर गरीब नवाज के उर्स की मुनासबत से ये महफिल है, तो बस दो चार बातें आप सुन ले। 5 मिनट में गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूं। इंडिया आया, दौर आगे बढ़ा, 1857 की तारीख आई और हिंदुस्तान की ये मैं कहता हूं कि बदनसीबी थी कि हिंदुस्तान को 1857 की तारीख देखने को मिली। ये वो तारीख थी कि अंग्रेजों ने जहां हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा किया,
वही ताकत की बुनियाद पर, बड़ी जमात की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की बहुत सी अवाम पर भी कब्जा किया। और कब्जा करके अंग्रेजों ने कहा कि यार अब उनको कब्जे में करके अंग्रेजों ने नजर दौड़ाई तो इसी हिंद में कुछ ऐसे भी लोग नजर आए कि वो आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों का बोसा लेती है। जरा झूम के कहते हैं, तड़प के कहते हैं, आग में चलते हैं तो आग उनके कदमों का बोसा, उनके घोड़े दरियाओं में निकलते हैं तो उनके पैर पानी में नहीं भीगते। अंग्रेजों ने कहा कि यार ये कौन लोग हैं? मुसलमानों को कुछ जमा किया, कहा ये कौन लोग हैं? इनकी गर्दनों पे खंजर चलते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं। तो जवाब मिला ये इनके पास जो ताकत है वो कोई आम ताकत नहीं, बल्कि इनके पास जो ताकत है वो मुस्तफा जान रहमत की गुलामी की ताकत। अब अंग्रेजों ने कहा यार किसी तरह इस जमात को अपने कब्जे में किया जाए। चारों तरफ से अंग्रेज निकले, जो बिकने वाले थे बिक गए, मगर जिनका सौदा इश्क रसूल में हो चुका था उन्होंने तो बस यही कहा होगा कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। बिक गए। 1857 की यह तारीख, अंग्रेजों ने अब मुसलमानों को भी खरीदा। यानी उस वक्त में जो पेट पालू मौलवी थे बिक गए। यानी वहाबी, देवबंदी, ये मौलवी, इन्होंने टकों की खातिर अपने दीन का सौदा कर दिया। अब अंग्रेजों ने इनको कब्जे में करके उन्होंने सोचा कि यार अब हम अपने मकसद में काफी कामयाब हैं। मगर अंग्रेजों ने कहा यार ये हम काफी अपने मकसद में कामयाब हैं, मगर एक जगह अब भी ऐसी है जहां हम नाकाम नजर आ रहे हैं। तो कहा कि कौन सी जगह है? अंग्रेजों ने कहा यार ये देखो, तन्हा मजार में लेटा है अल्लाह का वली, अपने आप को कहलवाने वाला। तन्हा लेटा है मजार में, मगर इनके मजार पे लाखों का मजमा नजर आ रहा है। किसी तरह इन मजमों को खत्म किया जाए, किसी तरह इन भीड़ों को खत्म किया जाए। अब अंग्रेजों ने उन मौलवियों से कहा, अब उन मौलवियों ने तरह तरह के फतवे दिए। उन्होंने कहा कि मजार पे फातिहा देना ये हराम है, हाजिरी देना ये हराम है, फूल चढ़ाना ये हराम है, फातिहा पढ़ना ये हराम है। अल्लाह अकबर। उन्होंने फतवे दिए। अब न जाने कितने मुसलमान थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात से अपने रुख को फेर लिया। न जाने कितने मुसलमान थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मजारात का चिराग गुल करने की कोशिश की। न जाने कितने मुसलमान थे जिन्होंने औलिया अल्लाह के मज़ारात की चादरों को जला दिया। इन मौलवियों ने फतवे दिए। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, यानी नबी हो या वली, वो अल्लाह की शान के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है माज़अल्लाह। यानी इन जालिमों ने, इन शैतान के चेलों ने इस हिंदुस्तान की जमीन पर शैतान की झोली से गंदे अकायद को निकाल के जब हिंद की जमीन पे फेंकना शुरू किया तो मुसलमानों के पास में उस वक्त कोई ताकत तो नहीं थी, कोई पावर तो नहीं थी, मगर इश्क ऐसा था। अब मुसलमानों ने क्या किया? मसनदों में बैठे हुए मुफ्तियाने किराम ने, मसाजिद के इमाम ने, पीराने इज़ाम ने, उलमाए किराम ने, मशाइख इज़ाम ने, अब जो है मुसलमानों ने क्या किया? रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा करके कहा, क्या है परवरदिगारे आलम, गरीब नवाज के मजार को गिराने की तैयारियां है, मखदूम सिमना के मजार को ढाने की तैयारियां है, महबूब इलाही के मजार का चिराग गुल करने की तैयारियां है, साबरे कलियरी के मजार को ढाने की तैयारियां है। ऐ परवरदिगार आलम, अब तो कोई ऐसा मर्द कलंदर इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में गरीब नवाज के मजार की अजमत को बचा ले, साबरे कलियरी के मजार की अजमत को बचा ले, मखदूम सिमना
बना के मजार की आबरू को बचा ले, महबूब इलाही के मजार की इज्जत को बचा ले, तो परवरदिगार आलम ने इन उलमा की दुआओं का नतीजा बना के, मुफ्तान किराम की दुआओं का असर बना के, मुसलमानों की दुआओं का समरा बना के परवरदिगार आलम ने शहर बरेली में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत को पैदा किया। मेरा इमाम दुनिया में आया, सारी दुनिया ने पुकार के कहा, अरे दहर में नजदियों के सवालात का बन के अहमद रजा एक जवाब आ गया। मेरा इमाम आया, उन्होंने कहा था कि मजार पे हाजिरी देना नाजायज। आला हजरत ने कहा कि मजार पे हाजिरी भी दीजिए, मजार पे फातिहा भी पढ़िए, मजार पे फूल भी चढ़ाइए, मगर मेरे इमाम ने तरीका बताया है कि हाजिरी किस अंदाज में दी जाए, फातिहा किस अंदाज में पढ़ी जाए, मजार पे हाजिरी के आदाब क्या है, ये सब बताए हैं मेरे इमाम ने। आला हजरत का कलम उठा, दीन का काम हुआ। जिधर कलम उठती लोगों के सीनों में इश्क़ रसूल के चिराग रोशन हो जाते, जिधर नजर उठती लोगों के सीनों से नबी पाक अलैहिस्सलाम की नफरतें निकल जाती, मोहब्बतें पैदा हो जाती। बस खता यही थी उन जालिमों के नजदीक मेरे इमाम की कि आला हजरत ने सारी दुनिया को इश्क़ रसूल के जाम पिला दिए, नबी का आशिक बना दिया। अब मेरे इमाम ने जब देखा, अब मेरे इमाम की मुखालफत हुई चारों तरफ से, इन जालिमों ने जब मेरे इमाम को घेरा, जब सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे इमाम ने कहा यार मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब आला हजरत ने क्या किया, मेरे इमाम ने हुजरा को बंद किया और हुजरे को बंद करके आला हजरत ने इस्तिगासा पेश किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। आला हजरत ने रुख किया गुंबद खजरा की जानिब और कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक की रहमत ने कहा ऐ अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, नबी पाक की रहमत तेरे साथ है। रुकिया बगदाद की जानिब, जुमले यही हैं, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे पाक की तुरबत से आवाज आई अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, मुहियुद्दीन की हिमायत तेरे साथ है। रुकिया अजमेर की जानिब, जुमले यही है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज के रोजे से आवाज आई अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, सैयद हसन की नुसरत तेरे साथ है। नबी पाक की रहमत मिली, गौसे पाक की हिमायत मिली, बुजुर्गों का करम मिला, गरीब नवाज की नुसरत मिली, मुसलमानों की दुआएं मिली। और चलते चलते मेरा इमाम इश्क के उस मकाम पे फायज हो गया कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज। दीन फैलाया अजमेरी सुल्तान ने और बचाया है अहमद रजा खान ने। आज गरीब नवाज के नाम पर हमने पुलाव तो बहुत खाए हैं, गरीब नवाज के नाम पर लेग पीस बहुत नोचे, मगर गरीब नवाज की कुर्बानियां क्या है ये मालूम नहीं, गरीब नवाज की तालीमात क्या है ये मालूम नहीं। मुसलमानों, गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की, अपने अखलाक से, अपने किरदार से गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया। आज हमारे अखलाक कैसे हैं? मैंने कुरान की आयत पेश की, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब बेशक आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मेरे कहने सुनने में जो भी कस्दन सहवन लफ्ज़न मानन भूल चूक अगलात सरजद हो गए हों, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहें आप लोग।